अगर आप कार या ट्रेन से जा सकते हैं तो थैंक्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपके घर में लाइट और पानी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप एग्रीकल्चर या फार्म में काम नहीं करते तो वो भी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ईयर 1800। इंग्लैंड के किसी गांव में लाइफ वैसी ही थी जैसी 1700, 1600 या 1400 में होगी। लोगों की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया था। छोटे मोटे बदलाव आए हों पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का काम और रूटीन एक जैसा ही था। पर ये आप उससे 100 साल बाद लगभग 1920s के अराउंड की लाइफ के बारे में नहीं कह सकते। ऐसा क्या हुआ उस सेंचुरी में जिसने ह्यूमन लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया? हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। जहाँ 1800 में लोग गांव में रहते थे, ना घर में पानी था ना बिजली, खेतों में काम करते थे, बैल या घोड़ा गाड़ी से जाते थे, वही बर्तन, कपड़े और सामान यूज करते थे जो उन्हें अपने गांव में ही मिल जाए। अगर इंडिया से लंदन मैसेज भेजना हो तो उसमें 3 महीने लग सकते थे क्योंकि आपको शिप से जाकर पहुंचाना होगा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जुड़ी थी एग्रीकल्चर से और इस समय आधुनिक हथियार भी नहीं बने थे। नाउ कट टू 1920s। लोग एग्रीकल्चर के अलावा शॉप्स, माइंस, फैक्ट्रीज में काम करते थे। सड़कों पर गाड़ी दिखती थी, कभी कभी आसमान में प्लेन भी दिख सकता था। दूसरे शहर जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, ट्रेन से आराम से जा सकते थे। वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था जिसमें मशीन गन, वॉरप्लेन्स, टैंक्स जैसे वेपन्स यूज हुए थे। 1750 में इंग्लैंड में 15% लोग टाउन या सिटीज में रहते थे, 1850 में 50%, 1900 में 85%। दिस वॉज ऑल थैंक्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई इंग्लैंड में, पर इंग्लैंड में ही क्यों? इसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है, पर कई रीजंस हैं। इंग्लैंड एक आइलैंड है, इस पर बाहर से अटैक नहीं हुए थे, इसे अपनी मिलिट्री पे ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ा। साथ ही सी पोर्ट से ज्यादा प्लेसेस कनेक्टेड थी तो सामान बाहर से लाना और ले जाना आसान था। इसी टाइम एक कॉन्सेप्ट आता है मर्केंटाइलिज्म, जिसका मतलब था ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट। इंग्लैंड अपनी कॉलोनी से रॉ मटेरियल इंग्लैंड शिप करता था और फिनिश गुड वापस कॉलोनीज में बेच देता था। और इसी वजह से कैसे इंग्लैंड ने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म कर दी वो हम आगे देखेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई टेक्सटाइल रेवोल्यूशन से। जॉन केस ने बनाया फ्लाइंग शटल, जिससे वीविंग प्रोसेस फास्ट हो गई और बढ़ गई यार्न की डिमांड, जिसके लिए इन्वेंट हुआ स्पिनिंग जेनी और बाद में बना वाटर फ्रेम और पावर लूम। इस तरह घरों में कपड़ा बनने का काम जा पहुंचा फैक्ट्रीज तक। इससे बहुत कम समय में ज्यादा कपड़ा बनने लगा। एक बड़ा कारण उस समय के इन्वेंशन का था लेबर कॉस्ट। इंग्लैंड में बहुत हाई वेजेस थी, इसकी वजह हो सकती है डिमांड एंड सप्लाई। इंग्लैंड की पॉपुलेशन कम थी। जहां 1725 में बीजिंग में पर डे लेबर कॉस्ट 4 ग्राम सिल्वर से कम थी, इंडिया में 2 ग्राम सिल्वर से भी कम थी, वहीं इंग्लैंड में थी 11 ग्राम। और इसकी वजह से सामान बनने की कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी, इसलिए वहाँ के मर्चेंट्स और बिजनेस ओनर्स इंसेंटिव्स देते थे न्यू इन्वेंशंस को, जिससे प्रोडक्शन स्पीड अप हो और कम स्किल्ड लेबर से भी काम कराया जा सके। बस सबसे बड़ा रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था कोल। इंग्लैंड में कोयला बहुत ज्यादा अमाउंट में और इम्पोर्टेंटली सरफेस के बहुत पास मौजूद था, तो इसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। जल्दी ही सबको समझ में आ गया कि ये लकड़ी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको यूज करने के लिए ही कई इन्वेंशंस हुई। स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था कोल माइंस में भरे पानी को बाहर पंप करने के लिए, जिसे थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 अराउंड बनाया था। बाद में इस डिजाइन में चेंजेस किए गए, इसे और एफिशिएंट बनाकर पेटेंट कराया 1769 में जेम्स वॉट ने। आगे चलकर इसमें कंडेंसर भी लगाए गए। इन इंजन्स की पावर बहुत ज्यादा थी और ये इंजन यूज हुए फैक्ट्री, मिल्स, शिप्स और ट्रेन्स में, और इसने ट्रांसपोर्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इमेजिन 100 किलोमीटर जाने से पहले सोचना नहीं होगा, 2 दिन नहीं बस कुछ घंटे लगेंगे। 1830 में पहली ट्रेन शुरू हुई इंग्लैंड में और 1860 आते आते वहाँ कई सिटीज ट्रेन से कनेक्टेड थी। इसी तरह इम्पोर्टेंट था टेलीग्राफ इन्वेंशन जो हुआ 1835 में। लंदन से न्यूयॉर्क मैसेज शिप से महीनों में नहीं कुछ समय में ही पहुंच जाता था सी के नीचे की टेलीग्राफ लाइन से। इन सभी इन्वेंशन से इंग्लैंड को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। उनके पास थी फैक्ट्री, सस्ता फ्यूल और एफिशिएंसी, और इन्हीं सबसे इंडिया के टेक्सटाइल को खत्म कर दिया। इंडिया से ले जाते थे सस्ता कॉटन इंग्लैंड, जहाँ फैक्ट्रीज में कम समय में बनते थे बहुत सारे सस्ते कपड़े। इन्हें वापस इंडिया में एक्सपोर्ट करके बेचा जाता था। वहीं इंडिया से बने कपड़ों पर हाई टैक्स लगाया जाता था ब्रिटेन में। इस तरह धीरे धीरे इंडिया की हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।